हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने बात की थी एरर फाइंडिंग की। एरर फाइंडिंग की उस एक्सरसाइज के बाद में आज एक बार फिर से एरर फाइंडिंग से रिलेटेड ही एक और एक्सरसाइज आपके सामने लेके आया हूँ। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन हैं, इसे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प सोहन। इस सेंटेंस में 3 पार्ट्स किए हुए हैं, चौथा पार्ट नो एरर का है। हमें जानना है कि इसमें गलती कहाँ है। ध्यान कीजिए, इसका जो पार्ट 3 है, जहाँ हेल्प्ड हमने लगाया हुआ है, ये हेल्प की जगह यहाँ पे आएगा हेल्प। मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प सोहन। हेल्प क्यों आएगा? क्योंकि वुड मॉडल है और मॉडल के बाद हमें मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यानी रूट फॉर्म में ही यूज़ करना होता है, जबकि यहाँ पे हेल्प्ड जो है ये हमारा सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो ध्यान कर लें, जो सेकंड पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है, उसमें हमें हेल्प यूज़ करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही बनेगा। द साइंटिस्ट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग अनसीजिंगली फॉर 17 आवर्स, नो एरर। सेंटेंस को 3 पार्ट से बांटा हुआ है। द साइंटिस्ट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग अनसीजिंगली फॉर 17 आवर्स। अगर कोई एरर नहीं है तो फोर्थ पार्ट होगा। ध्यान करें, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमारा सब्जेक्ट है द साइंटिस्ट, एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, और जब प्लूरल नंबर होगा तो इसका वर्ब भी हमारा प्लूरल में ही होना चाहिए। इसलिए हैज़ की जगह यहाँ पे हमारा होना चाहिए था हैव। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द साइंटिस्ट हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग अनसीजिंगली फॉर 17 आवर्स। The sparrows did not add the crumbs of bread, no error। 3 पार्ट्स हैं। The sparrows did not add the crumbs of bread। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं the sparrows सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया हुआ डिड, यानी टेंस हो रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जब हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मैन वर्ब हमारा लगना चाहिए था फर्स्ट फॉर्म में, जबकि पार्ट 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है सेकंड फॉर्म, एट पास्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है। यहीं पर हमारा एरर है। तो यह सेंटेंस हमें क्या बनाना पड़ेगा? द स्पैरोज डिड नॉट ईट द क्रम्स ऑफ ब्रेड, यानी पार्ट 2 में जो एट हमने यूज किया हुआ है उस एट सेकंड फॉर्म की जगह ईट फर्स्ट फॉर्म। आई कैनॉट से व्हाट इज ही डूइंग, नो एरर। पार्ट 3 भागों में बांटा हुआ है ये। आई कैनॉट से व्हाट इज ही डूइंग। यहाँ पे एक छोटी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम 2 क्लॉजेस को जोड़ रहे होते हैं, अगर हमने व्हाट से इसको जोड़ा हुआ है, किसी डब्ल्यू एच वर्ड से हमने जोड़ा हुआ है, तो बाद वाला पार्ट जो होता है वो हमारा असर्टिव फॉर्म में रहता है, वो हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा एरर पार्ट 2 में है। तो क्या बन जाएगा? आई कैनॉट से व्हाट ही इज डूइंग। इज ही की जगह ही इज, हमें इसको असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही बनेगा। तो इज ही की जगह ही is। How you knew that he would not come, no error। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने शुरू किया हाउ से, ना WH वर्ड से, यानी हमारा सेंटेंस बनना चाहिए था इंटरोगेटिव फॉर्म में। ओके, तो जब इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग तो यूज़ किया हुआ ही नहीं है, सीधे हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया हुआ है, यानी हमारा जो एरर है वो उसके फर्स्ट पार्ट में ही है। और तब हमारा सेंटेंस सही करके हम क्या बनाएंगे? हाउ डिड यू नो दैट ही वुड नॉट कम। How did you know that he would not come? After we have revised the lesson, we went to play। After we have revised the lesson, we went to play। देखिए, went to play past indefinite है, तो इसके साथ वाला जो क्लॉज है वो भी तुम्हारा पास्ट में होना चाहिए था, जबकि हम देख रहे हैं आफ्टर वी हैव हमने यूज़ किया हुआ है ना, प्रेजेंट में बना दिया, तो हमारा एरर फर्स्ट पार्ट में ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? आफ्टर वी हैड रिवाइज्ड द लेसन we went to play। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हैव की जगह हमें यूज करना पड़ेगा had। आफ्टर वी हैड रिवाइज्ड द लेसन वी वेंट टू प्ले, तो हमारा सेंटेंस सही होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, इसका फर्स्ट है हमारा कंडीशनल क्लॉज है, शी विल हैव गॉट द जॉब। अब यहाँ हमें देखने की बात है कि जब फर्स्ट पार्ट हमारा अगर पास्ट में चल रहा है तो ये जो सेकंड पार्ट है जो
रिजल्ट क्लॉज है, ये भी हमारा पास्ट में चलना चाहिए था, ये फ्यूचर में कैसे जा सकता है, तो इसलिए यहाँ हमें ध्यान करना पड़ेगा विल हैव की जगह हमें यूज करना पड़ेगा वुड हैव। इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। तो विल की जगह हम यूज करेंगे वुड और तब हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। He told me that he broke a letter to his superior for a certain reason. He told me, ये एक तरह का इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो he told me that he broke a letter to his superior। अब ध्यान करने की बात है यहाँ पे, he broke a letter, यहाँ पे ही हमारा एरर है। यहाँ broke a letter की जगह हमें यूज करना पड़ेगा had broken, क्योंकि ये हमें कोई पास्ट की घटना की बता रहा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में था। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ब्रॉक की जगह हमें यूज करना पड़ेगा हैड ब्रोकन। ओके, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन, नो एरर। देखिए हम बात कर रहे हैं वाटर की, मच वाटर, और वाटर जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। लेकिन हमने जो वर्ब यूज किया हुआ फ्लोन, तो फ्लोन तो एक्चुअली फ्लाई का फॉर्म है। फ्लाई का मतलब तो उड़ना होता है, तो फ्लाई का वाटर से कोई लेना देना नहीं है। तो पानी तो बहता है, फ्लो करता है, तो इसलिए हमें यहाँ फ्लोन की जगह यूज करना पड़ेगा फ्लोड, FLOWED। मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज सिंस देन। ओके, तो सेकेंड पार्ट में हमारा एरर होगा फ्लोन की जगह flowed. I have pleasure to certify that Ram worked meritoriously for the last 3 years in our school. देखिए थर्ड पार्ट में हम देखते हैं यहाँ फॉर का यूज किया हुआ है, उसके साथ में एक टाइम पीरियड दिया हुआ है लास्ट 3 years। तो ध्यान करें, जब हमें फॉर और सिंस का यूज होता है तो सेंटेंस हमारा बनता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट राम वर्कड नहीं, बल्कि हमें यूज करना पड़ेगा हैज बीन वर्किंग। राम हैज बीन वर्किंग मैरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years इन आवर स्कूल। तो एरर हमारा पार्ट 2 में। यू हैड बेटर टोल्ड नोबडी अबाउट इट। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान कीजिए, हैड बेटर, हैड बेटर है तो हैड देख करके हम लोग एक ही बात याद करते हैं कि जहाँ हैड आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर दें, और ऐसा ही सेंटेंस में हम देख रहे हैं टोल्ड हमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली गड़बड़ यही है। याद कर लीजिए, जब हैड बेटर आएगा तो हैड बेटर के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। ओके, ये पास्ट फॉर्म या जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो यूज़ नहीं होगा, तो बल्कि यहाँ हमें यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस टोल्ड में की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा इसमें वर्ब टेल। You had better tell nobody about it. Tell me what do you want? Okay, अब देखिए इस सेंटेंस में बड़ा छोटा सेंटेंस है, tell me what do you want। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने जो पार्ट 3 है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाया हुआ है, डू यू वॉन्ट, लेकिन एक्चुअली ये असर्टिव फॉर्म में बनना चाहिए। ओके, तो क्या बनेगा इसमें सेंटेंस हमारा, टेल मी व्हाट यू वॉन्ट। तो डू यू वॉन्ट की जगह हमें इसको असर्टिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी सीधे ही बगैर हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट उसके बाद मैन वर्ब, तो ये बन जाएगा यू वॉन्ट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा टेल मी व्हाट यू वॉन्ट। आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। आई एम फीलिंग, अब देखिए अक्सर हम लोग बोलते हैं ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये लग रहा है कंटिन्यूस में बोल रहे हैं, लेकिन जब इंग्लिश में इसको बनाते हैं तो ये कंटिन्यूस में नहीं बन सकता। ये जो फील है, लव है, हैट है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इन वर्ब्स को हम हमेशा इनको हम हमेशा इनडेफिनिट में ही बनाते हैं, कंटिन्यूस में नहीं बनाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा जो है इसमें एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में है, तो हमें बनाना पड़ेगा आई फील that you are right. I feel that you are right. I am seeing her singing in the bedroom.
आई एम सीइंग हर सिंगिंग इन दी बेडरूम। जो पिछले क्वेश्चन में था लगभग वैसा ही कुछ मैटर यहाँ है। आई एम सीइंग ये जो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आती है, सी, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लगा सकते, हमें इसको इनडेफिनेट में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आई सी हर सिंगिंग इन दी बेडरूम, आई एम सीइंग की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा आई सी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, वो भी इससे लाभान्वित हों। हर एल्डर ब्रदर इज सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, नो एरर। हर एल्डर ब्रदर इज सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हुए हमें लग रहा होगा कि यहाँ इज सीइंग यानी जो पार्ट 2 इसमें एरर है और हमें यहाँ पे सी लगा देना चाहिए या सीज लगा देना चाहिए, लेकिन ध्यान कीजिए ऐसा नहीं है। ये जो सेंटेंस है इसका आंसर है पार्ट 4 यानी नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ध्यान कीजिए, सी का एक अर्थ होता है मिलना, तो यहाँ इस सेंटेंस में सी का अर्थ मिलने से है। हर एल्डर ब्रदर इज सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, उसका बड़ा भाई कल प्रिंसिपल से मिलने वाला है। ओके, देखिए ये हुई आज की एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए थे सेल्फ टेस्ट के लिए, तो चलिए उनके आंसर्स भी हम चेक करते हैं। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट। नो सूनर डिड, ध्यान कीजिएगा जब हम नो सूनर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव वर्ड की वजह से इंटरोगेटिव फॉर्म हमारा ले लेता है, यानी हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं नो सूनर के तुरंत बाद। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड, अब यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा, जब हम डिड यूज कर रहे हैं तो डिड के साथ में हमें वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में यूज करना पड़ेगा ना, तो अराइव्ड नहीं आ सकता, एरर हमारा सेकंड पार्ट में, हमें यूज करना पड़ेगा अराइव। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट। मोहिनी वॉशेस ऑल हर क्लोथ्स and cooks food for the family before she is going to the office. Mohini washes all her clothes and cooks food for the family before she is going. बस यहीं पर एरर है। देखिए पहले के सारे जो क्लॉजेज हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हैं और हमने फोर्थ जो पार्ट है ये हमने बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये कंटिन्यूस के बजाय बनना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो इज गोइंग की जगह गोज। मोहिनी वॉशेज ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी गोज टू द ऑफिस। चलिए ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि वो भी मेरे इस चैनल से